हेलो बायोलॉजिस्ट, मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एनके लाइफ साइंस में। तो जैसा कि मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूं एंटेमोलॉजी पर, तो उस पर जो है सो नेक्स्ट वीडियो का हम डिस्कशन करेंगे लाइट प्रोडक्शन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है कीटों में जो है सो प्रकाश का उत्पन्न कैसे होता है, प्रकाश कैसे निकलता है कीटों से, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ताकि इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आए वो आप सॉल्व कर सकें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको नोटिफाई करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए, और शेयर करके अपने दोस्तों को इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है सो बायोल्यूमिनेंस है। हम सबसे पहले बायोल्यूमिनेंस का मतलब समझेंगे। बायो मतलब होता है लाइफ और ल्यूमिनेंस मतलब होता है प्रकाश का उत्पन्न होना। वैसा चीज़ जो बायोलॉजिकल वर्ड से रिलेटेड है, जिसमें जीवन है और प्रकाश का उत्पन्न हो रहा है अपने आप, उसको हम लोग बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। कोई भी जीव जिसे प्रकाश निकल रहा है उसको हम बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। वहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा है जिसके कारण जो है सो उससे प्रकाश निकल रहा है, तो वो बायोल्यूमिनेंस है। कोई भी लिविंग जीव कोई भी है, छोटा हो बड़ा हो, काफ़ी प्रकार के जीव हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जिसमें जो है सो प्रकाश निकलते हैं, अपने आप डिफरेंट कलर के प्रकाश निकलते हैं, उसको बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। और ये प्रकाश निकलते क्यों हैं? ये प्रकाश जो है सो निकलते हैं ताकि उनको डिफरेंट काम में जो है सो हेल्प मिले। जैसे कि मैटिंग बिहेवियर है, मेट को चूज करने के लिए अपने पार्टनर को जो है सो सिग्नल देने में हेल्प करता है। प्रे को अट्रैक्ट करता है, जो शिकार है उसका उसको अट्रैक्ट करता है ताकि जब वो लाइट को देख करके आए, अरे वाह क्या चमक रहा है, वहाँ जाएगा, उसे खा लिया जाएगा। डिफेंस करता है, हो सकता है शिकारी डर जाए कि अरे भाई वहाँ पे क्या लाइट जल रहा है, कोई खतरा है, भागो यहाँ से, और अपने एनिमी से जो है सो वो अपने आप को बचा सकता है। बायोलॉजिकल फेनोमेना हैज़ बीन एक्सप्लोरेटेड। और ये जो बायोलॉजिकल फेनोमेना है बायोल्यूमिनेसेंस का, हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पेस में, मेडिकल साइंस में, पेस्ट मैनेजमेंट में और बायोटेक्नोलॉजी में। स्पेस में कैसे? स्पेस में लाइट का प्रोडक्शन करना है तो हम लोग बायोलॉजिकल जीव का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग को वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं पड़े लाइट प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से हम स्पेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट प्रोडक्शन कैसे होता है? इसमें जो है सो काफ़ी केमिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला केमिकल है लूसीफेरिन, और लूसीफेरिन को जो है सो कन्वर्ट करता है, उस केमिकल नाम है लूसीफेरेज। ये एंजाइम है जो लूसीफेरिन को जो है सो कन्वर्ट करता है, ऑक्स ऑक्सीजन और लूसीफेरिन को कंबाइन करता है और लाइट का प्रोडक्शन होता है। हम ये आगे देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है सो कैसे होता है। ये लूसीफेरिन जो है सो हीट रेजिस्टेंस होता है। ये जो है सो हीट रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये स्टेबल होता है कंपोनेंट, इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है वैसा जीव का जो लाइट का प्रोडक्शन करते हैं। पहला है हमारा फायर फ्लाई। फायर फ्लाई को आप हर किसी ने देखा होगा, उड़ते हुए देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो बॉलीवुड का फिल्म देखे होंगे जोकर, जिसमें अक्षय कुमार है। उसमें देखा होगा कि कैसे जो है सो फायर फ्लाई को कैद करके जो है सो लालटेन बना दिया जाता है, जिससे जो कि लाइट का प्रोडक्शन होता है और सब लोग रहते हैं। नहीं देखा है तो आप फिल्म देख सकते हैं, ट्रेलर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको दिखाई देगा फायर फोर्स से कैसे लालटेन बनाया गया है। तो ये लाइट प्रोडक्शन करता है। ये क्या है? एक बीटल है, और ऑर्डर किससे बिलोंग करता है? ये कॉलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। ट्रॉपिकल इलाका में, टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। और ये जो है सो लाइट कहाँ से प्रोड्यूस करता है? एब्डोमेन, मतलब अपना पेट से लाइट प्रोड्यूस करता है। देखिए इसका यहाँ यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पेट है वहाँ से ये लाइट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखो यहाँ जो है ना, पेट, इसका पेट से लाइट निकल रहा है। अजीब है ना? पर है, इंसेक्ट वर्ल्ड में ऐसा अजीबोगरीब चीज़ें होती रहता है, क्योंकि वो सबसे डाइवर्स है, सबसे अलग है। हर एक इंसेक्ट अलग है, इसीलिए तो वो सदियों से जी रहे हैं धरती पर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा रेल रोड। रेल रोड जो है सो ट्रेन के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए नाम रखा गया है रेल रोड। और यहाँ पे जो है सो इसका लार्वा फॉर्म जो होता है, यहाँ देखिए लार्वा फॉर्म है बिना लाइट का। और जब लाइट प्रोड्यूस हो रहा है रात में तो आप देखिए ये कैसा हो गया, ठीक है, ग्रीन कलर का लाइट दिखाई दे रहा है, येलो ग्रीन कलर का। नेक्स्ट हमारा है क्लिक बीटल। क्लिक बीटल का देखिए आँख जैसा निकल रहा है लाइट, ये क्लिक बीटल है, ठीक है। इसको
फॉरस भी बोलते हैं। ये जो है सो एक बायोल्यूमिनेशन दिखा रहा है, यहाँ से आई का जैसा स्पॉट जैसा जो है सो बायोल्यूमिनेशन दिखा रहा है, यानी कि इसका जो है सो लाइट कहाँ से निकल रहा है, हेड रीजन से निकल रहा है लाइट। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से किसका जो है सो लाइट निकल रहा है, तो उसका मैंने एक लिस्ट बना करके रखा है, आगे मैं दिखाऊंगा। ग्लोइंग कॉकरोच, ये एक स्पेशल टाइप का कॉकरोच है जो ग्लो करता है नाइट में। ये देखिए बिना ग्लो करने वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ देख सकते हैं आप कि कैसे बिना ग्लो करते हुए कैसा दिखता है। रात में जब ये ग्लो करता है तो ये कैसे दिखता है, डिफरेंट कलर है, ये येलोइश कलर में ग्लो कर रहा है, ग्लोइंग कॉकरोच है ये। और ये क्या करता है, ऐसा ग्लो क्यों करता है, ये दिखाता है प्रेडेटर को, वार्म करता है कि मैं जहरीला हूँ। एक्चुअली में ये जहरीला नहीं है प्रेडेटर के लिए, पर बायोल्यूमिनेंस के थ्रू ये दिखाना चाहता है कि मैं जहरीला हूँ, मुझे मत खाओ वरना आप बीमार पड़ जाओगे या मर जाओगे। तो प्रेडेटर इसको अवॉइड करने का कोशिश करता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेन जो है, ऑर्गेन का क्रॉस सेक्शन जो जिससे जो है सो लाइट का प्रोडक्शन होता है। किसी भी बायोल्यूमिनेसेंस वाला इंसेक्ट है उसमें लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो जैसा कि इंसेक्ट का फिजियोलॉजी आपको पता होगा, मैंने अभी क्लास नहीं लिया है, पर जब मैं इंटेगमेंट पे क्लास लूँगा तो आपको पता चलेगा। बाकी आप अभी जानते होंगे इंटेगमेंट क्या होता है। आउटिंग बाहर का जो कवर होता है, जिसको स्किन हम लोग बोलते हैं, चमड़ी बोलते हैं, वो जो है सो कवर होता है इंसेक्ट का, और वहाँ वो लेयर यहाँ पे दिखाया गया। ये जो देख रहे हैं ये क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है और एंडोडर्मिस है। यहीं पर जो है सो एंडोडर्मिस सेल है, एपिडर्मिस और क्यूटिकल लेयर ये साइड है। तो रिस्पिरेशन जब मैं क्लास लूँगा तो मैं बताऊँगा कि एपिडर्मिस के जस्ट बिलो जो है सो ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम क्या है, इंसेक्ट में जो है सो सांस लेने का नली है। जैसे हम लोग का लंग्स में नली होता है चारों तरफ, जिसमें हवा जाता है, फिर हम ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर पाते हैं। इसका ट्रैकिया जो है सो एपिडर्मिस यानी कि स्किन में ही, क्यूटिकल लेयर में ही फैला होता है। ठीक है, इसका पाइप का नली जो फैला रहता है वो एपिडर्मिस में ही होता है, और उसी पाइप का नली में जो है ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है तो वहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन होता है, उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ये जो सो लाइट प्रोडक्शन करता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं, कभी आप लंग्स का डायग्राम देखे होंगे तो ट्रैकिया जैसा स्ट्रक्चर होता है, वही ट्रैकिया लाइक स्ट्रक्चर जो है सो यहाँ पे दिखाया गया। इससे जो है सो ऑक्सीजन आता है और किनारे वाले सेल फोटोसाइट ग्रेन्यूल्स जो है उसमें जाता है, और यहाँ पर लूसीफेरिन के साथ रिएक्शन करता है लूसीफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और जो है सो लूसीफेरिन और ऑक्सीजन मिल करके लाइट प्रोडक्शन करता है। तो ये सब जो है सो सेल है, डॉर्सल सेल है, डॉर्सल लेयर ऑफ सेल है, ये बॉडी ऑर्गन का है, ये क्यूटिकल लेयर है, और ये इस रीजन में जो है सो हमारा ट्रैकिया सिस्टम जो है सो फैला हुआ है, और इसी ट्रैकियल सिस्टम से होकर के ऑक्सीजन आता है और इन सेल तक पहुंचता है, और फिर ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं लूसीफेरिन को एक्टिवेट करने में, और केमिकल रिएक्शन होता है और लाइट का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि कैसे जो है सो लाइट का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले सिग्नल आता है नर्वस सिस्टम से, टर्मिनल प्रोसेस में जो है सो एसिटाइलिन कोलिन का रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होता है तो उसका हाइड्रोलिसिस मतलब टूट जाता है, बिखर जाता है, अलग हो जाता है एक दूसरे से। तो एसिटाइल कोलिन में दो कंपोनेंट होता है, दो पार्ट है, एसिटिक एसिड और कोलिन दोनों अलग हो गया। अब जो है सो कोलिन में मिल जाता है एटीपी एन को एंजाइम ये, और जब ये दोनों मिलता है, तीनों मिलता है, कंबाइन होता है, तो एडेनाइलिक एसिड बनता है, और इसके साथ कंबाइन होता है पायरोफॉस्फेट और एसिटाइल को एंजाइम। ये जब तीनों कंबाइन होते हैं तो ये रिमूव कर देते हैं, किसको रिमूव करते हैं, एक इनहिबिटर का, जो इनहिबिट करके रखा है लूसीफेरेज एंजाइम को। ये तीनों जब कंबाइन होते हैं तो इनहिबिटर को रिमूव करता है, जो इनहिबिटर लूसीफेरेज को बाइंड करके रखा है। जब लूसीफेरेज फ्री हो जाता है तो लूसीफेरेज यहाँ पे आता है और एटीपी के साथ कंबाइन होता है, मैग्नीशियम आयन आता है, और
बनाता है एडेनाइल लूसीफेरिन एडेनाइल लूसीफेरिन बनाता है, जो पायरोफॉस्फेट के साथ फिर से कंबाइन होता है और फ्री ऑक्सीजन, जो ट्रैकिया में ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होकर के एक्साइटमेंट होता है इसमें, और बनाता है ये एडेलो ऑक्सी लूसीफेरिन बनाता है, जो लाइट की तरह हमको दिखाई देता है। एडेनो ऑक्सी लूसीफेरिन जो है हमको लाइट की तरह दिखाई देता है। बाकी जो एक्स्ट्रा एडेनो ऑक्सी लूसीफेरिन जो बच जाता है लाइट प्रोडक्शन के बाद, क्योंकि हमेशा लाइट प्रोडक्शन नहीं होता है, तो जो बच जाता है उसको जो है सो या तो लूसीफेरेज इनहिबिटर से बाइंड करके लूसीफेरेज को हटा देता है और लाइट प्रोडक्शन बंद हो जाता है, या फिर ये जो है सो डिग्रेडेशन प्रोसेस में चला जाता है, ऑक्सील्यूसीफेरिन और एडेनाइलिक एसिड जो है सो अलग हो जाता है और डोर्सल सेल में स्टोर हो जाता है। ये दो प्रोसेस होता है। लूसीफेरेज एंजाइम जो है सो यहाँ अपने इनहिबिटर से बाइंड कर लेता है और ऑक्सील्यूसीफेरिन और एडेनाइलिक एसिड जो है सो सेपरेट होकर के डोर्सल सेल में स्टोर हो जाता है। यही स्टोर जो है सो फिर यहाँ पे आता है ये एसेटिक एसिड और ये एसेटिक एसिड एडेनाइलिक एसिड ये एडेनाइलिक एसिड जो यहाँ स्टोर हुआ यही यहाँ पे आता है, फिर कंबाइन करता है और यहाँ से जो है यहाँ पे गया लूसीफेरेज जो इनहिबिट हुआ है फिर यहाँ से एक्टिवेट होगा और ये साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। मैं इसको एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, शायद मैं भी थोड़ा कुछ कहीं कहीं गलत कर दिया, तो इसको मैं फिर से एक बार समझाना चाहूँगा। तो देखिए सबसे पहले नर्व इम्पल्स आता है, जब सिग्नल आता है ब्रेन से तो नर्व एंडिंग में जो है सो एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन होता है। एसिटाइल कोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, दो न्यूरॉन के बीच में केमिकल कम्युनिकेशन करने में ये जो है सो हेल्प करता है। केमिकल के थ्रू दो न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। इसका हाइड्रोलाइसिस होता है और एसिटिक एसिड और कोलिन बनाता है, ठीक है। और ये जब कोलिन एसिटिक एसिड और कोलिन बनाता है तो ये फिर से कंबाइन होता है को एंजाइम ये के साथ, और कंबाइन होने में हेल्प कौन करता है, एटीपी। और ये जब कंबाइन होता है तो बनाता है एसिटाइल को एंजाइम ये देखिए ये को एंजाइम ये और एसिटिक एसिड कंबाइन हुआ है तो एसिटाइल को एंजाइम ये बनाया है। और यहाँ पे पायरोफॉस्फेट और एडेनाइलिक एसिड जो सो कंबाइन होता है। जब ये तीनों कंबाइन हो गए तो लूसीफेरेज का जो इनहिबिटर है जो उसको रोक के रखा है, तुम लाइट प्रोड्यूस नहीं करोगे, तो जो उसको रोक करके रखा है उसको जो है सो ये इनहिबिट कर देता है, उसको बोलता है तुम उसको लूसीफेरेज को क्यों रोक के रखे हो, लाइट प्रोडक्शन करने के लिए उसको जाने दो। तो जब ये फ्री हो जाता है, ये चल जाता है वहाँ से, तो ये आता है यहाँ और बाइंड करता है एटीपी के साथ। एटीपी इसको एनर्जी देता है, पावर देता है, शक्ति देता है, शक्तिमान बनाता है। और मैग्नीशियम आयन इसको विटामिन का सोर्स देता है और ये फिर बन जाता है एडेनाइल लूसीफेरिन। और इसको साथ जो है सो पायरोफॉस्फेट कंबाइन होता है जो लाइट के जैसा दिखेगा, और ट्रैकियल सिस्टम से जो है सो आता है ऑक्सीजन, और ये फिर एक्साइटेड पीरियड में जाता है ऑक्सीजन के साथ मिल करके और बनाता है एडेनाइल ऑक्सी लूसीफेरिन जो लाइट की तरह हमको बाहर में दिखाई देता है। अब जब लाइट प्रोडक्शन हो गया तो उसको बंद भी तो करना है भाई, चालू करके तो रख नहीं देना है, सारा एनर्जी जो है सो इंसेक्ट का ख़त्म हो जाएगा। बेवजह चालू करके रखेगा तो प्रेडेटर भी ये लोग आ जाएगा और खा जाएगा। और दिन भर चालू करके रखेगा तो दिन भर मेटिंग थोड़े करना है, यदि मेटिंग का सिग्नल दे रहा है तो इसको बंद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बंद करने कैसे होता है, जो एडेनाइल ऑक्सी लूसीफेरिन है उसमें से लूसीफेरेज एंजाइम अलग हो करके फिर से बाइंड कर दे जाता है उस इनहिबिटर से जो इसको रोक करके रखा होता, जो लाइट प्रोडक्शन होने से इसको रोक के रखा था उसके साथ बाइंड कर जाता है। और बाकी कंपोनेंट जो है सो टूट करके ऑक्सी लूसीफेरिन और एडेनाइलिक एसिड बनाता है। ये जो है सो सब स्टोर हो जाता है डोर्सल लेयर सेल में और ये फिर रिसाइकल होकर के यहाँ आता है, ठीक है। तो ये साइकिलिंग है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इंसेक्ट का एक लिस्ट दिया है बुक से, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, कौन सा ऑर्डर से बिलोंग करता है इंसेक्ट, उसका जूलॉजिकल नेम लिखा हुआ है, और किस ऑर्गन से लाइट का प्रोडक्शन होता है वो लिखा हुआ है। आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके और नोट्स भी बना सकते हैं।
हम सिग्निफिकेंस देखेंगे। मतलब सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि लाइट प्रोडक्शन से इंसेक्ट को क्या हेल्प मिलता है, क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा है मेटिंग। ये जो है सो मेटिंग में इसको हेल्प मिलता है, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करता है और जो है सो फिर मेटिंग करता है और अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। फीमेल को अट्रैक्ट करने में या मेल को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। डिफेंस में जैसा कि मैंने बोला, रेल रोलर का जो लार्वा है वो कलर का प्रोडक्ट लाइट का प्रोडक्शन करता है, ताकि जो है सो जो भी इसके एनिमी है, प्रेडेटर हैं, वो दूर रहे, इससे इसको खाने ना आ जाए। वार्निंग सिग्नल देता है। बहुत सारा इंसेक्ट जो है सो जहरीला होता है। यहाँ पे जब रेल रोड वार्म जब लाइट का प्रोडक्शन कर रहा था तो वो जहरीला नहीं था, पर एपोस्टिजम में जो है सो जहरीला होगा और लाइट प्रोड्यूस करके बता रहा होगा कि देखो मैं जहरीला हूँ, मेरे पास आओगे तो मैं तुमको मार दूंगा, मुझे खाओगे तो। बाकी कैमोफ्लाज के लिए ही इस्तेमाल करता है, मिमिक करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को। तो ये यहाँ पर वीडियो जो है सो हमारा ख़त्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए, और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में कोई भी कमी है तो कमेंट करके ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।